मार्केट में वेल्थ बनाने की ना ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं, जिन्हें हेविली प्रमोट किया जाता है। पर क्या वो सच में काम करती हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश की गई स्ट्रैटेजी की सच्चाई को नंबर्स और डेटा के जरिए डिकोड करने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नॉर्मल सिप्स का ये जो सो कॉल्ड अपग्रेड है, जिसे इतना हाइप किया जाता है, क्या इसमें कैपिटल का बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हिडन नुकसान छुपा है? चलिए प्योर लॉजिक और मैप के साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पहला पॉइंट, द स्टेप अप SIP हाइप। इंटरनेट पर लोग इस स्ट्रैटेजी को लिटरली सिप का बाप या द फादर ऑफ सिप्स तक कहने लगे हैं। इस स्टेप अप कॉन्सेप्ट को वेल्थ बनाने का सबसे सुपीरियर और अल्टीमेट टूल माना जा रहा है। पर हमें सोचना चाहिए कि क्या वाकई किसी भी मार्केट स्ट्रैटेजी पर इस तरह ब्लाइंडली भरोसा कर लेना समझदारी है? देखिए, इसका बेसिक प्रेमिस सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे एक इन्वेस्टर की इनकम बढ़ती है, मान लीजिए हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जानी चाहिए। यानी 20,000 रुपए की SIP अगले साल ऑटोमेटिकली बढ़कर 22,000 हो जाएगी। सुनने में ये कितना लॉजिकल और आसान लगता है ना, क्योंकि इससे सेविंग्स बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के लगातार बढ़ती रहती हैं। लेकिन अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मैथमेटिकल डार्क ट्रूथ। रिटर्न्स तो बिल्कुल आकर्षक दिखते हैं, पर तो रियल क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट। यहाँ पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बारे में शायद ही कोई बताएगा। इस मेथड में एक्चुअली एक इन्वेस्टर की जेब से कितना कैश निकल रहा है, उस रियलिटी पर ध्यान देना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अगर हम 20 साल का टाइम फ्रेम लें, तो इस स्टेप अप मेथड के अंदर कुल 1,37,00,000 रुपए, जी हाँ 1.37 करोड़ तक कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है। ये एक मैसिव अमाउंट है जो बस मार्केट में लगातार डाला जा रहा है, बिना एक बार भी ये सोचे कि क्या ये हार्ड अर्न्ड कैपिटल को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और इन नंबर्स का मैसिव कॉन्ट्रास्ट यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है। एक नॉर्मल SIP में 20 साल में सिर्फ 48 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जबकि उसी टाइम फ्रेम में स्टेप अप मेथड लगभग 3 गुना ज्यादा कैपिटल डिमांड करता है, पूरे 1,37,00,000 रुपए। एक ही टाइम पीरियड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट में लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल आता है कि रिटर्न भी तो ज्यादा है, राइट? ध्यान देने वाली बात यह है कि हाँ, स्टेप अप SIP वाकई में 4.19 करोड़ का फाइनल अमाउंट देती है, जबकि नॉर्मल SIP 3 करोड़ बनाकर देती है। देखने में ये 1,19,00,000 का फायदा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, उस 1.19 करोड़ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए लगभग 89 लाख का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। ये नंबर्स साफ बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर प्रॉफिट उतना एफिशिएंटली बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि क्या इतने बड़े एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन को सच में जस्टिफाई करता है? और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा पॉइंट, द फ्लॉ इन लेट कंपाउंडिंग। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस 8321 कंपाउंडिंग रूल से बहुत ही बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अगर हम मान लें कि मार्केट 18% का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, तो पहला करोड़ बनने में पूरे 8 साल लग जाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू तो उसके बाद शुरू होता है। दूसरा करोड़ बनने में अगले 3 साल, तीसरा करोड़ सिर्फ 2 साल में और चौथा करोड़ बनने में महज 1 साल लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो कैपिटल शुरुआत में लगाया गया था, वो इनिशियल ईयर्स में लगने की वजह से सबसे ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, जबकि स्टेप अप मेथड में जो मैसिव फंड्स आखिरी सालों में ऐड किए जाते हैं, उनके पास इफेक्टिवली कंपाउंड होने के लिए टाइम ही नहीं बचता। आखिरी सालों में पंप किया गया इतना बड़ा पैसा इन कंपैरिजन बहुत ही कम परसेंटेज रिटर्न दे पाता है। तो इसका स्मार्टर ऑल्टरनेटिव क्या है? पॉइंट नंबर 4, अ स्मार्टर RSI स्ट्रैटेजी। यहाँ एंट्री होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, यानी RSI। ये एक हाईली इफेक्टिव मोमेंटम इंडिकेटर है जो स्टॉक मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को पहचानने में मदद करता है। अंधे होकर हर साल ऑटोमेटेड स्टेप अप्स पर निर्भर रहने के बजाय RSI को एक स्मार्ट टूल की तरह यूज किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकली मार्केट को लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइम करने का एक सटीक टेक्निकल तरीका है। सिंपल शब्दों में कहें तो अपना एक्स्ट्रा पैसा तब लगाना जब मार्केट एक्चुअली सस्ती हो। इस स्ट्रैटेजी की जो एग्जैक्ट बैक टेस्टेड सेटिंग्स है, वो काफ़ी सीधी और सरल हैं। सबसे पहले चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर सेट करना होता है।
फिर अपर लिमिट को 68 और लोअर लिमिट को 32 पर फिक्स करना है। रूल बड़ा सिंपल है, जब भी RSI 32 के मार्क से नीचे डिप करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और स्टॉक्स या इंडेक्स डीप डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। ऐसे मौकों पर ही अगर स्ट्रैटेजिक और टारगेटेड लमसम इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं, तो मार्केट डिप्स का सबसे बड़ा और तुरंत फायदा उठाया जा सकता है। ये अप्रोच एक ब्लाइंड ऑटोमेटेड डिडक्शन की जगह एक हाईली कैलकुलेटेड एंट्री पॉइंट देती है। आखिरी पॉइंट, मैक्सिमाइजिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ। अब इस अप्रोच का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट देखिए। सबसे अहम पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकल डेटा हमें क्लियरली दिखाता है कि जब RSI 32 के नीचे गया और वहां एक प्रॉपर लमसम इन्वेस्टमेंट की गई, तो लगभग 30 दिनों में यानी रफली 2 महीने में ही 18% का सॉलिड रिटर्न जनरेट हुआ। सोचिए, जो रिटर्न आमतौर पर किसी इन्वेस्टर को पूरे एक साल में मिलता है, वो मार्केट बॉटम पर इस सटीक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 महीने में हासिल किया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी उस एक्स्ट्रा कैपिटल को वहां डिप्लॉय करती है जहां वो सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से ग्रो कर सके। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक अहम सवाल सामने आता है, क्या भविष्य की वेल्थ सिर्फ एक ब्लाइंड ऑटोमेशन और इनएफिशिएंट स्टेपअप्स के भरोसे छोड़ दी जाएगी, या फिर डेटा, मैथ और प्रिसिजन पर आधारित ऐसी स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स को अपनाया जाएगा? पैसा लगाना जरूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन उस एक्स्ट्रा कैपिटल को सही वक्त पर मार्केट में डालना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक फाइनेंशियल डिसीजन प्योर लॉजिक और क्लैरिटी पर आधारित होना चाहिए, सिर्फ हाइप पर नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।